प्यारे बच्चों, आज हम लोग अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार जो है दो शब्दों को मिलकर बना है, अलम प्लस का। अलम उपसर्ग है और कार माने करने वाला। अलम का अर्थ होगा सुंदरता, आकार माने करने वाला, यानी अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ऐसे अलम क्री और घय प्रत्यय मिल करके अलंकार शब्द बना है। अब आप जानते हो कि आभूषण का क्या काम है। आभूषण जो है वस्तु है और वह सुंदरता बढ़ाने का काम करता है। तो हम अलंकार की परिभाषा इस प्रकार देंगे कि जिस प्रकार किसी सुंदरी को आभूषण पहनाने से उसके सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार को लगाने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के आप बुकों में दो भेद दिया है। कुछ विद्वानों ने इसका जो है 3 भेद मानते हैं। ये शब्दालंकार प्लस शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। और कुछ विद्वानों ने उभया अलंकार भी मानते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर जो है शब्दालंकार होगा, यानी चमत्कार उत्पन्न करने वाले ही को अलंकार कहते हैं। अलंकृत बातें जो है चमत्कृत करती है, सुंदर लगती है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि तलवार मनुष्य को मार रहा है, तो ये एक साधारण बात होगी, लेकिन इसी बात को हम अलंकृत ढंग से कहें तो तलवार नागिन की भांति मनुष्य पर फुफकार रही है, तो ये अलंकृत। तो ये अलंकार का अर्थ ही है चमत्कार उत्पन्न करना। अब शब्द प्लस अलंकार, शब्दालंकार, तो जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थालंकार होता है। और उभया अलंकार वहाँ होता है जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर उभया अलंकार होता है। यह आपके कोर्स में उभया अलंकार नहीं है, हमने इसलिए बता दिया कि ये भी एक भेद होता है जहां अर्थ और शब्द दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो, उभया अलंकार उसको कहते हैं। अब शब्दालंकार के भेदों को याद करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। उस सूत्र से आप शब्दालंकार के भेदों को आसानी से याद कर सकते हैं। अनु यस की एक शब्द में आप अनुयस की बीबी कह देंगे तो इससे शब्दालंकार का हम जो है भेदों को याद कर सकते हैं। जिसे अनु से पहला है, अनु से निकालेंगे, अनु से अनुप्रास, दूसरा य से यमक, तीसरा सौ से श्लेष, लेस, और
चौथा विप्सा, और पांचवा वक्रोक्त। वी है तो वक्रोक्त। ये आते हैं आपके कोर्स में। ये 3 अलंकार दिया है, विप्सा और वक्रोक्त नहीं दिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं अनुप्रास। और अनुप्रास अलंकार क्या है और अनुप्रास अलंकार को समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है शब्दालंकार के भेद, यानी अनुप्रास हम कहा जा रहे हैं। अब इसका वर्णन करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे अनुप्रास का। तो ये अनु, ये प्र प्लस आस, ये सब अनुप्रास जो है अनु प्र आस, 2 उपसर्ग है अनु प्र और आस। अनु का अर्थ होता है पीछे, प्र का अर्थ होगा पृष्ठ, और आस का अर्थ होगा रखना। अब देखिए, किसी भी शब्द में, हिंदी के शब्द को हम ठीक से तोड़ें तो उसका परिभाषा और उसका अर्थ उसी में निहित रहता है। तो अनुप्रास अन्न पीछे, प्रकृष्ट माने ठीक तरह से रखना, यानी किसी वर्ण को शब्दों के पीछे ठीक तरह से रखने को हम अनुप्रास करते हैं। अब अनुप्रास की परिभाषा हम देंगे तो जहां पर काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर, जहां पर काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हमने कि तरंग, अब उदाहरण अनुप्रास का, जैसे तरंग तो नुजा, तट तोमार, तरुवर, बहु छाए। ये हरिश्चंद्र की पंक्ति है, यमुना की छवि लिखे हैं, वहां का वर्णन किए हैं। तो देखिए, तरंग माने होता है सूर्य, तनुजा का अर्थ होता है तल से उत्पन्न। ये जो प्रत्यय लगा करके हम बना दिए, जैसे मान लीजिए तन माने शरीर होता है, ये तन मीन शरीर, और उसमें जौ जोड़ते हैं, जौ का प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है उत्पन्न। जैसे हम जौ है जल, और इसमें जौ जोड़ेंगे तो ये जलज बन जाएगा, और जलज का अर्थ होगा जल से उत्पन्न, यानी कमल का पर्यायवाची बन। उसी तरह से तन माने शरीर से उत्पन्न, तो तनुज माने बेटा, और इसमें प्रत्यय लगा करके, टाप प्रत्यय लगा करके हम तनुजा बना लेते हैं, और तनुजा माने बेटी। तो तरन माने सूर्य, तनुजा माने बेटी, तट माने किनारे पर, यानी तरन तनुजा, तरन माने सूर्य की बेटी, यानी यमुना को कहते हैं। तो यहां से यहां तक अर्थ हुआ यमुना, यह अर्थ हुआ, ये सूर्य और ये जो है बेटी इसका। तो सूर्य की बेटी यानी यमुना के तट पर, तरन तनुजा, तट माने किनारे पर, तमाम एक वृक्ष का नाम है। ये जो है पेड़ का नाम है, जैसे आम एक पेड़ का नाम है, उसी तरह तमाम वृक्ष है, वो जो है बहुत छाए हुए हैं। अगली पंक्ति
इसमें लिखे हैं कि झुके हुए हैं कुल परसन मनहु सुहाए। अब हमारा कहने का तात्पर्य इसका अर्थ बताने से नहीं है, ये जो था कि तो ये तो ये तो और ये तो और ये तो वर्ण, ये वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। ये तो वर्ण, ये तो वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब तमाम उदाहरणों को ले सकते हैं इसके अलावा कि चांद चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अब और बहुत से उदाहरण आप जो है बुक में दिया है, उस उदाहरण को देखेंगे। बस वर्णों की आवृत्ति इसमें होती है, और ध्यान रहे कि जहां वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। हम अगला अलंकार यमक होने जा रहे हैं, क्योंकि इसके भी भेद है, इसके 5 भेद हैं अनुप्रास के, लेकिन आपके कोर्स में यह बात नहीं है, हम केवल आपके कोर्स को पढ़ा रहे हैं। अब हम दूसरा अलंकार यमक अलंकार, दूसरा अरे यमक अलंकार। अब अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं। जैसे कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का हम प्रयोग करते हैं वो जो है अलंकार का। यदि अलंकारों का प्रयोग न किया जाए तो ये कविता रूपी कामिनी, कविता रूपी स्त्री जो है विधवा के समान लगेगी। इसलिए यहाँ पर जो है यमक अलंकार में कि जहाँ काव्य में हम प्रयोग करेंगे कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द, अभी आपने अनुप्रास में पढ़ा कि जहाँ काव्य में एक ही वर्ण, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द, वर्ण और शब्द में अंतर। तो जहाँ काव्य में एक ही वर्ण जो है एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, जिसे कनक कनकते, कनक से कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार, यहाँ पर कहीं कहीं ते भी होता है, कनक ते 100 गुनी, और कहीं से, यानी कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार नर वो पाए, नर वो नरवो पाए बौराए, जब वो खाए बौराए। अब देखिए इसका अर्थ होगा कनक सोना, और दूसरा कनक का अर्थ होगा, एक पहला कनक का अर्थ होगा सोना, और दूसरा कनक का अर्थ होगा भरपूरा। ये एक ही शब्द है,
2 बार प्रयोग हुआ है, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब इसका अर्थ होगा कि संसार में जो लोग धन पा जाते हैं, सोना पा जाते हैं, उनमें जो है ये मादकता जो है 100 गुना हो जाती है। कनक कनक से 100 गुनी, धतूरे से, धतूरे भी नशीला पदार्थ है, तो करें कि इस धतूरे से जो सोना पाने वाले मद में आ जाते हैं, उनमें 100 गुनी मादकता अधिक हो जाती है। मादकता अधिका है, उनमें मादकता की अधिकता जो है 100 गुनी हो जाती है उस धतूरे से। और ये संसार में जो नर वो पाए बौरा है, जब ये संसार में जो लोग पा जाते हैं, बौरा जाते हैं, और एक को खाने से बौरा जाते हैं, धतूरा खाने से बौरा जाते हैं और सोना को पाने से बौरा जाते हैं। कहने का अर्थ हमारा ये है कि ये जो है कनक और कनक ये 2 बार आया और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग निकला, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द 2 बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब आगे आप और उदाहरण देख सकते हैं कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, तनका मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ मनका का अर्थ जो है गुटका और एक मन माने हृदय का परिवर्तन है। और उदाहरणों को आप बुकों में देखेंगे। हम अगला अलंकार जो है पढ़ाने जा रहे हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक ही शब्द कई अर्थों को चिपकाए। श्लेष का अर्थ जैसे गुड़ में चींटी लगी तो उसको खाने वाला उस चींटियों को अलग अलग करके निकाल करके खाता है, उसी तरह से श्लेष अलंकार से लिखी हुई काव्य पाठक जो है बड़ी सावधानी से अलग अलग करके पढ़ते हैं और जो है कवि लिख करके इससे चमत्कार उत्पन्न करता है। तो देखिए जहां काव्य में एक ही शब्द एक बार आए, यहाँ पर जो है आपने पढ़ा कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो यमक। लेकिन श्लेष में जो है जहां पर काव्य में एक ही शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं बिहारी की दोहे से दे रहा हूं कि चिरजीवी जोरी जुड़े चिरे। ये एक उदाहरण चिर जीवी चिरजीवी जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर। क्यों न स्नेह गंभीर को घट ये वृष भानुजा वे हल धर के वीर।
अब देखिए राधा और कृष्ण की जोड़ी को देख करके बिहारी जो है इसमें लिख दिए कि इनकी जोड़ी जो है हमेशा जुग जुग तक बनी रहे, जुड़ी रहे। और क्यों न स्नेह, इसमें क्यों न स्नेह, गंभीर स्नेह क्यों न हो। आगे कह रहे हैं कि अलग इसको निकालेंगे कि देखिए ये वृषभानुजा शब्द जो है और हौधर के वीर ये जो है एक ही बात है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। अब देखिए पहला अर्थ जो है आप इसका संक्षेप करके करेंगे तो ये वृषभान प्लस जा, तो वृषभान राजा, जा माने उनसे उत्पन्न, तो वृषभान से उत्पन्न यानी राधिका। ये राधिका वृषभान से उत्पन्न यानी राधिका। और इसका दूसरा अर्थ होगा कि वृषभ प्लस और अनुजा। अब देखिए इसका वृषभ माने बैल और अनुजा माने बहन, छोटी बहन को अनुजा कहते हैं, तो इसका अर्थ होगा गाय। अब यहां जो है हम और जो है इसका दो अर्थ, यहाँ हौधर के वीर इसका भी दो अर्थ होगा। हौधर के वीर यानी हल धारण करने वाले बैल और बैलों के वीर जो है सांड होते हैं। और दूसरा अर्थ होगा हौधर बलराम को भी कहते हैं और उनके वीर कृष्ण होते हैं, उनके वीर कृष्ण कहलाते। तो एक अर्थ होगा कृष्ण यानी बलराम के वीर यानी बलराम के छोटे भाई कृष्ण, और दूसरा होगा हौधर के वीर यानी सांड। तो ये जो है अर्थ इसका जो है वो होगा, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।